का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ये 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लेकर के आए हैं। इसमें क्या होता है कि मानव नेत्र आराम से बना देंगे। होइएगा, इसको बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया। इसी से होकर के जो प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे कॉर्निया है, ये वाला आपका नेत्र लेंस है, और इस नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखता है इसको सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। बगल में जो ये वाला दिखाई दे रहा होगा जिसे हम डिफेंड कर रहे हैं, ये दोनों तरफ जो होती है इसको कहा जाता है परितारिका, यानी आइरिस कहा जाता है। और इसके पीछे जो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला भाग रेटिना कहलाता है या दृष्टिपटल इसी को बोलते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे कच्चा जलीय द्रव कहा जाता है या नेत्रोद कहते हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे कचाव द्रव बोला जाता है। जो दोनों आइरिस होती है इसके बीच में जो जगह होता है उसके बीच के जगह को कहा जाता है पुतली। इस नेत्र के गोलक को नेत्र गोलक कहा जाता है। रेटिना सबसे पहले यहाँ पीछे में दिखाई देता है, और इसके बीच वाला जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, ये उजला जो दिखाई दे रहा था, इसको कहा जाता है कॉर्वाइड। और इसके जस्ट बाद वाला भाग जो था पीछे वाला, ये देख रहे हैं, इसको श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक बोला जाता है। तो ये था मानव का नामांकित चित्र जो एकदम। अगला प्रश्न लेकर के आ गए हैं, जो प्रश्न है कि परिनालिका का सचित्र वर्णन करें, यानी परिनालिका नाम लिख करके उसके बारे में ये लिखना होता है कि परिनालिका क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें, ये वाला जो देख रहे होइएगा, ये परिनालिका का चित्र है, और इसी पे तार की कुंडली जो है लपेटी रहती है, ये जो देख रहे हैं। तो चलिए बात करें, जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को सर्पिल के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग परंतु अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। साधारणतः इस तार को विद्युतरोधी खोखले गोले बेलन पर लपेटा जाता है। ये जो देख रहे हैं, जो खोखला आपका ये गोला होता है, ये जो आपका कुचालक विद्युतरोधी होता है, और इस पे जो चालक तार को लपेटा गया रहता है। जब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी व्यवस्था को आपका परिनालिका कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को के प्रतिच्छेद नहीं करती है। उत्तर है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और दिक्सूची ने दो दिशाओं को संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चलिए बताते थे आपको, कह रहा है, ये तो देख रहे हैं आपकी एक चुंबक है और इसके ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की एक शर्त होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, चलिए जान लेते हैं। ये हमारा चुंबक हो गया, ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अगर बाई द वे कोई रेखा दूसरी रेखा को क्रॉस करती है, काटती है, तो फिर यहाँ से इसकी दिशाएं अब बदल जाएगी। दिशा बदल जाने की वजह से ये दो क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएगी, दो दिशा को दर्शाएगी, जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का नियम नहीं होता, शर्त नहीं होता। इसके लिए ये संभव नहीं है, यानी कि वो चुंबक के गुण के खिलाफ रहेगा। इस वजह से जो है वो क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। चलिए हम लोग बात कर ले। आंसर है, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है लंबाई। चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। दूसरा है मोटाई।
चालक तार जितना ही मोटा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। तीसरा है तापमान, किसी तार को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और चौथा है प्रकृति, अलग अलग चालकों का तार प्रतिरोध अलग अलग होता है, यह उनके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आराम से आप लिख सकते हैं। पहला है कि चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, यानी इसके लिए एक फार्मूला आता है R समानुपाती L का, कि चालक तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। या तो गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो जो अगर चालक तार गर्म हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल वगैरह को हम लोग चलाते हैं तो वो नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा से चलता है। लेकिन देखिएगा कि जब क्या होता है कि ज़्यादा गर्म हो जाता है तो देखिए एकदम अच्छा से नहीं चलता है, हैंग करने लगता है। और कह रहा है कि अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, मतलब कि जिस चालक की प्रकृति जितनी अच्छी होगी वो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, प्रतिरोधकता क्या होता है उतना ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये भी एग्ज़ाम 2025 को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नियम है, यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, इस दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से कोनिक फैलाना है कि क्या करें, आपका जो है अंगूठा गति की दिशा में हो, के क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, और अंगूठा गति की दिशा में हो तब मध्यमा क्या करती है, प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। इससे क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का पालन करना पड़ता है, किस नियम पालन करता है। तो आप इस तरीके से अच्छे से इसको देख लीजिए और ऐसे एकदम एग्जाम में अच्छे से लिख देनी है। अगला प्रश्न है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब कि इसमें होता है कि मान लीजिए ये हमारा चालक तार है और हम लोग इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि इसको ऐसे पकड़ना है कि आपका जो हाथ का अंगूठा होता है ये आपको धारा की दिशा को बताएगा। तो जो अन्य अंगुलियां जो मुट्ठी पकड़ के बांधे हुए थे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अन्य अंगुलियां जो है ये क्या करती है, धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का। तो आज इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पवन साइंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले वीडियो लेकर के हम आपके लिए आ रहे हैं।